एक करंट कैरिंग लूप या कॉइल जो होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ओके। अगर करंट कैरिंग कॉइल या जो लूप है उसमें करंट आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो कैसा बिहेव करता था? क्लॉकवाइज दिख रहा है करंट तो साउथ पोल, तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करता था। अगर करंट क्या है एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो नॉर्थ पोल की तरह दिखता था। ठीक है, समझ गया? और मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती थी, है ना? राइट हैंड या फिंगर को कर्ल करते थे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो थंब का डायरेक्शन आता तो क्या आता था? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। और मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हमने ऐसे लिखा था आई वेक्टर ए। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन वही होगा जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे इस केस में जरूरी नहीं कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्ट, ये करंट क्या है? टेंसर है, मतलब इसके पास डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन स्टिल ये स्केलर है। क्यों? क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो जो इसका डायरेक्शन होगा वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अब इस लूप का एरिया वेक्टर किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द लूप। ये सारी बातें हमने की थी। इसका एसआई यूनिट क्या होता था? एम्पियर पर सॉरी एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला L/A, यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, अगर दो डाइपोल मोमेंट बन रहे हैं, मतलब दो लूप लिया, दोनों ही लूप थीटा एंगल पे हैं, दोनों ही लूप का मैग्नेटिक कौन है? पेंटिंग करने वाला। ठीक है, चलो। और एक का मोमेंट मान लो, एक का मोमेंट इधर है m1, एक का मोमेंट इधर है m2, इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर पूछूंगा तो क्या आएगा? अंडर रूट, सिंस दे आर वेक्टर क्वांटिटी तो रिजल्टेंट निकालेंगे m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m2 m1 m2 cos थीटा। ये सब बातें कल हो चुकी हैं। और फिर हमने लास्ट में कुछ वेरियस शेप के लूप लिए थे, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, हेक्सागोनल एंड सर्कुलर। ठीक है, तो क्या आया था वहां पे? मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया, और एरिया को निकालना बता दिया था मैंने। ठीक है, चलो अब आज इसके आगे याद हो, जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया था तो डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, फिर डाइपोल को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया था, तो उस पर टॉर्क काम कर रहा था। टॉर्क कितना था? पीई साइन थीटा, या वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। कोई भी बातें मत करो, है ना, ये रिक्वेस्ट है मेरी, अदरवाइज मैं क्लास के बाहर कर दूंगा बिना कुछ पूछे। ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक लूप को रख दिया। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लूप को रख दिया। चलो, ठीक है, मान लो यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लूप, लूप पी क्यू आर एस। ठीक है, करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रही है इसमें, करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो। ठीक है, ये जो साइड लेंथ है, ये साइड लेंथ है ए, इसकी साइड लेंथ है बी। रेक्टेंगुलर है ना, तो आमने सामने की साइड इक्वल होंगे। मतलब ये सोचो, और नीचे से ऐसे फील्ड लाइंस आ रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ फील्ड लाइन, या नीचे समझो एयर आ रहा है। ठीक है, एयर का फ्लो जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, या फील्ड लाइन ऐसे जा रहे ऊपर की तरफ। ठीक है, और मैंने उस फील्ड लाइन में एक
एक ऐसे लूप को रख दिया है, ठीक है। लूप का फ्रेम कैसा है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। अबे हंस ले भाई, मुंह क्यों दबा रहे हो? हाँ चलो इधर ध्यान दो, ऐसे दबाना नहीं इच्छाओं को, है ना, हंसना है तो हंस लो। अब इधर ध्यान दो, ये फ्रेम कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। ये साइड लेंथ क्या है, ए, इसको मैंने क्या बोला है, बी, ठीक है। ऐसे रखा हुआ है, करंट इधर से जा रहा है, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम, ठीक, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे रखा हुआ है। अच्छा अगर मैं बोलूं ये जो करंट कैरिंग वायर है, इस पे फोर्स किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो देखो राइट हैंड पाम रूल, दोनों आपके पास ऑप्शन है। फिंगर को किधर रखोगे, फील्ड की डायरेक्शन में, थंब करंट की डायरेक्शन में, पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड क्या होगा, फोर्स, इस वायर पे फोर्स आउटवर्ड है, इस फ्रेम पे फोर्स, ऐसे रेक्टेंगुलर फ्रेम रखा हुआ था, तो इस वाले साइड पे बाहर की तरफ लग रहा है, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, इस वायर पे जो फोर्स लग रहा है मान लो एफ, और एक इधर लग रहा है आउटवर्ड, क्या किधर लग रहा है, आउटवर्ड, मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन। चलो इस वायर इनवर्ड लेंगे, शाबाश, फोर्स इनवर्ड, ठीक है। इस पे फोर्स इनवर्ड लग रहा है, इस पे आउटवर्ड, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स है, लेंथ बी है, फोर्स क्या था, बी आई एल साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड बी है, करंट आई फ्लो हो रही, लेंथ कितनी है, बी, और साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल होता था, वेक्टर एल और वेक्टर बी के बीच का एंगल, वो 90 डिग्री है, तो ये भी बी आई एल है यार, ये भी बी आई एल की जगह पे बी पुट करके, एक आउटवर्ड है और एक, ठीक है, नेट जीरो कैंसिल कर देंगे दूसरा, ठीक है। अब आ जाओ वायर पी एस, वायर पी एस पे फोर्स किधर लगे, ठीक है, इस डायरेक्शन लगेगा क्या, ऐसे, इधर, भाई फील्ड की डायरेक्शन फिंगर, करंट की डायरेक्शन में, और इन रियलिटी जो फ्रेम है ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ था, ऐसे प्लेन में तो बाहर की तरफ निकला हुआ ना ये, देखो ये रेक्टेंगुलर फ्रेम था, ठीक है। आपने इस साइड पे फोर्स बोला बाहर की तरफ लग रहा है, इस साइड पे फोर्स बोला इनवर्ड लग रहा है, मैंने बोला इस साइड पे फोर्स बोला, तो करंट इधर जा रहा है क्या, और फील्ड ऊपर की तरफ है, फील्ड की डायरेक्शन फिंगर, करंट डायरेक्शन थंब, तो फोर्स इधर आया, सिमिलरली इस तरफ फोर्स इधर आएगा, आ गया, इस पे फोर्स कुछ अलग आएगा, मान लो है F1, ये F1 ही होगा, और मान लो ये F2 है, बस ये इस तरफ लग रहा है और ये इस तरफ लग रहा है, तो क्या इस लूप पे नेट फोर्स क्या है, जीरो, नेट फोर्स ऑन लूप बोलूंगा अगर मैं वेक्टर फॉर्म में, चलो फोर्स ऑन वायर पी क्यू प्लस फोर्स ऑन वायर क्यू आर प्लस फोर्स ऑन वायर आर एस प्लस फोर्स ऑन वायर एस टी, ये लिखूंगा क्या, वेक्टर फॉर्म। तो नेट फोर्स वायर पी क्यू पे क्या आ रहा है, मान लो F1 है, ठीक है, किधर है, आउटवर्ड, क्यू आर पे किधर आ रहा है, अरे क्यू आर ये है, प्लस आई कैप, क्या बोलेंगे, F2 प्लस का आई कैप मांगे, ठीक है। ये बताओ F1 इनवर्ड, और ये क्या, F2 माइनस का आई कैप, ये माइनस आई कैप प्लस आई कैप कैंसल, ये भी कैंसल, तो नेट फोर्स लूप पे भी क्या है, जीरो है, ठीक है। जब नेट फोर्स जीरो होता है तो क्या बोलते थे, इक्विलिब्रियम में है क्या, अभी क्या है, लूप अपना इक्विलिब्रियम में, ठीक है। चलो करंट कैरिंग लूप, ये बिल्कुल अंदर की बातें बता रहा हूं, है ना, फॉर्मूला डिराइव करना तो 1 मिनट का काम है, करंट कैरिंग लूप इज इन इक्विलिब्रियम, ये फील कर पा रहे हो कि नहीं, हाँ? अपवर्ड डायरेक्शन में था, फ्रेम ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम में, हालांकि टेंशन है, मैंने क्या बोला था, करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर क्या लगता है, टेंशन, टेंशन कैलकुलेट करना सिखाया था मैंने। करंट कैरिंग लूप में मैंने क्या बोला, कैसा भी लूप रख दो वो सर्कुलर बन जाएगा, अगर एक वायर को किसी भी ऐसे टेढ़े मेढ़े तरीके से रख दिया मैंने, वो सर्कुलर बन जाएगा,
क्यों? क्योंकि टेंशन होता था, टेंशन की वजह से वो सर्कुलर फ्रेम बन जाता था। इक्विलिब्रियम में बिल्कुल बेचारा शांति से बैठा था, और आप लोगों की आदत है परेशान करना लोगों को, है। अब पेन का कैप ही है, कैप ने क्या बिगाड़ा है, ऐसे ऐसे करते रहते एक बार तोड़ देते, फिर आप शांत, जब टूट जाता शांत हो, है ना? है ना? इरेजर होता है, इरेजर क्यों दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है, उसको पेंसिल से घोप दो, उसको कर दो ना, होता है, या वो चिमटी रखी हुई है ना, उसको ऐसे ऐसे बजाते हो, है ना? अब फिजिट स्पिनर लेके आए, वो क्यों ऐसे साथ उसको घुमाओ, ये अपना ब्रेन कुछ भी फ्री विल जैसा नहीं होता है ना, आप सोचते हो अपनी इच्छाओं से करने, वो फ्री विल जैसा नहीं होता है, ठीक है, बाद में बताएंगे। तो पेन का कैप ऐसे आप लोगों ने कई बार तोड़ा हो, है कि नहीं? तो सिमिलर मैंने में आता, ये भाई साहब इक्विलिब्रियम पढ़े थे, आप आए सर इसको डिस्टर्ब करते हैं, आओ सर इसको परेशान करके आओ, परेशान कर, आपने इसको थोड़ा सा से डिस्प्लेस कर दिया, क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। अब जैसे ही डिस्प्लेस किया इसको, ये नोट डाउन हो गया क्या, ये सब चीजें। अब जैसे इसको डिस्प्लेस करोगे, इसको नोट डाउन करो, इसके नीचे फिर से एक क्लीन फिगर बनाना है, आफ्टर स्लाइटली डिस्प्लेस, ठीक है। नहीं नोट डाउन हुआ था, नहीं, जल्दी करो जल्दी करो। मान, कैसा हो रहा एग्जाम, कौन सा एग्जाम था, उससे क्या पूछ रहा है, फिजिक्स का, क्या है, हाँ? अबे तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ाई लिखाई तो करो कम से कम सही से। आफ्टर, आज 6:30 बजे तक क्लास चल सकती है, ठीक है। आफ्टर स्लाइटली, आफ्टर स्लाइटली डिस्प्लेसिंग द कॉइल, 6:15 तक तो वैसे ही चलती है, 15 मिनट और। आफ्टर स्लाइटली डिस्प्लेसिंग, आफ्टर स्लाइटली डिस्प्लेसिंग द कॉइल एट एन एंगल थीटा, आफ्टर स्लाइटली डिस्प्लेसिंग द कॉइल एट एन एंगल थीटा। अब कॉइल को स्लाइटली डिस्प्लेस किया, ठीक है, देखो कॉइल ऐसे रखा हुआ था रेक्टेंगुलर फ्रेम का, इसको हमने हल्का से ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, अभी बताओ, इक्विलिब्रियम कंडीशन मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, सर करंट लूप में ऐसे जा रही है, लूप की डायरेक्शन फिंगर पर क्या, अपवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट आएगा क्या, हाँ। अच्छा लूप का एरिया वेक्टर, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, एरिया वेक्टर भी इधर ही आएगा। समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड भी अपवर्ड है, सब पैरेलल सर, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, पैरेलल है। अब आपने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो कैसा दिखेगा, देखो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बनाना है, स्पेस छोड़ा था बगल में, नहीं छोड़ा था तो फिर से बना लो आप, आफ्टर स्लाइटली डिस्प्लेसिंग द कॉइल। चलो मैं चाहता तो फॉर्मूला लिखवा के आगे बढ़ सकते हैं, अपन बिल्कुल आराम से कॉइल को डिस्प्लेस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब कॉइल को डिस्प्लेस किया, चलो कॉइल को डिस्प्लेस कर, आप इसको ऐसे डिस्प्लेस करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है।
इनिशियली कॉइल ऐसे पड़ा हुआ था। अब सभी लोग इधर ध्यान दोगे, इनिशियली कॉइल ऐसे पड़ा हुआ था, है ना। अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करूं, फ्रंट व्यू, यहाँ पे लिख लेना फ्रंट व्यू। चलो इधर बताओ, फ्रंट व्यू, ये तो मैंने यहाँ पे 3D में दिखाया था। फ्रंट से देखोगे एक लाइन दिखेगी, एक लाइन दिखेगी ना आपको, तो बिल्कुल एक ऐसा लाइन दिख रही है, ठीक है, एक लाइन ऐसे दिखेगी। यहाँ पे कौन सी साइड थी, क्यू एंड आर, क्यू एंड आर, यहाँ पे पी एंड एस। यहाँ पे करंट क्या हो रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। यहाँ पे करंट इनवर्ट जा रही है क्या, और इधर करंट ऐसे जा रही है, ऐसे दिखेगा, समझ पा रहे हैं। 3D में ऐसे ही तो बना था। अब आपने डिस्प्लेस किया इसको, डिस्प्लेस किया एट एन एंगल थीटा, ये थीटा एंगल आया। अभी भी ये साइड क्यू आर का फ्रेम, क्यू आर जो साइड है वो इन्वर्ट होगा, करंट अभी भी इन्वर्ट है, ये क्यू आर साइड है। ये कौन सा साइड था, पी एंड एस, करंट आउट, ठीक है, समझ पा रहे हो ये, ठीक है। ये जो लूप था इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ था इनिशियली, जैसे ही आपने इस लूप को डिस्प्लेस किया थीटा एंगल, तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर आएगा क्या, परपेंडिकुलर टू द लूप। भाई करंट देखो, करंट इनवर्ट गया, करंट इनवर्ट गया फिर आउटवर्ड आ गया, चलो लूप को ऐसे, फिंगर को ऐसे कर लीजिए, तो हम किधर है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में। जब आपने थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया था लूप को, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही तो होगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। ये जो साइड लेंथ थी कितनी थी, देखो 3D में बात, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये लाइन है, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है जो कि फ्रंट से हमें एक लाइन की तरह दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्यू आर, साइड क्यू आर लिख दिया, जो कि इनवर्ड है। यहाँ पे साइड क्यू आर है पी एस, जिसमें करंट आउटवर्ड आ रहा है, यहाँ पे करंट इनवर्ड जा रहा है, ठीक है, आउटवर्ड आया फिर ऐसे करंट चला गया, फिर इनवर्ड चला गया, फिर ऐसे, समझ पा रहे हो ये बात, ठीक है। अब मैंने सेम लूप को डिस्प्लेस किया, करंट का सेम सेम था, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपसे पूछा बताओ इसमें टॉर्क कितना लगेगा, ठीक है, सोच पा रहे हो ये, भाई लूप अब ऐसे हो गया ना, अब ये लूप ऐसे हो गया, ऐसे था अब ये ऐसे हो गया, लूप में करंट बाहर की तरफ आया, ऐसे गया, फिर ऐसे चला गया, मैंने एक लाइन की तरह दिखाया गया, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन में, तो ये इधर आया, समझ गए, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। चलो अब टॉर्क निकालना है। अच्छा ये बताओ, ये जो साइड थी, साइड पी क्यू और साइड एस आर पे फोर्स, एक पे आउटवर्ड और एक पे इनवर्ड, तो नेट तो, अभी बताओ इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस साइड, साइड पी एस पे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था क्या, इधर, ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था F2, इस पे क्या लगेगा इधर, F2, समझ पा रहे हो। इस लूप पे फोर्स, भाई इस लूप को बस ऐसे कर दिया आपने टिल्ट, फोर्स तो इधर ही लग रहा था ना। भाई देखो करंट इधर ध्यान दो, करंट आउटवर्ड आ रहा है सर, फिंगर को हेड की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन थंब, तो परपेंडिकुलर टू द पाम क्या आता था, फोर्स, समझ पाए। साइड पीएस पे जो फोर्स आ रहा है F2 इस डायरेक्शन में आ रहा है, साइड क्यू आर पे जो फोर्स आ रहा है क्या आ रहा है, F2, तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको इधर ले आना चाहेगा, और ये फोर्स इधर ले आना चाहेगा, तो ये लूप ऐसे ऑसिलेट करेगा क्या, डायपोल भी ऐसे ही ऑसिलेट करता था, तो लूप भी ऐसे ऑसिलेट करेगा, समझ गए। तो टॉर्क कितना आएगा यहाँ, अब देखो दोनों ही, कोई पॉइंट फिक्स नहीं है, दोनों ही अगर फ्री है तो किसी एक पॉइंट के अबाउट निकालते थे, ठीक है। ये साइड बी है, तो किसी एक फोर्स के अलॉन्ग हम एक लाइन खींचते थे, उसको हम क्या बोलते थे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। एक फोर्स के अलॉन्ग हमने खींचा, कोई भी एक लाइन खींच, इसके अलॉन्ग भी खींच सकते थे, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, हाँ। अब लाइन ऑफ, मैंने बोला इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताओ, मान लो इसको पॉइंट बोल दिया मैंने ओ, तो ये पॉइंट इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलरली कितनी दूरी पे है, ये बताओ। ये साइड लेंथ कितनी है, बी, कितनी है, बी, तो ये पूरा जब ऐसे टिल्ट किया होगा तो बी हो गया होगा, हाँ, चलो ये पूरा साइड लेंथ है बी, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आपने थीटा किया तो ये भी थीटा होगा ना,
तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितनी आई, ये पॉइंट ओ इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगा, और ये कितना होगा बी साइन थीटा। समझ पा रहे हो, ये बी साइन थीटा, ये हो गया बी साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। आप सोच रहे हो सर ये परपेंडिकुलर नहीं, ये पॉइंट इस लाइन से परपेंडिकुलरली कितना दूरी, ये दूरी है। ठीक है, आप लोग क्या पढ़ते थे, टॉर्क इक्वल टू, देखो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन पावर चाहिए और आई होप आप विजुअलाइज कर पाए। टॉर्क इक्वल टू, ये बिल्कुल अच्छे से बनाना आप लोग, करंट बाहर आ रहा है, यहाँ पे करंट इनवर्ट जा रहा है, ये साइड लेंथ बी थी तो ये भी बी ही होगा। इसको एक कंपोनेंट रिजॉल्व कर ले, इधर बी साइन थीटा था, इधर बी कॉस थीटा, हमें बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब था, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फोर्स ऑन मैग्नेटिक वायर क्या आ रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स क्या आ रहा है वायर पे, करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स क्या आ रहा है, बी आई एल। बताओ, इसकी जो वायर है ये साइड क्यू पी एस, कितनी लेंथ है इसकी, ए, कितनी है ए, बी आई ए इंटू साइन थीटा। ये जो साइड है जो कि जिसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है, साइड में करंट बाहर की तरफ आ रहा है ए, इसकी लेंथ कितनी है ए, इस पे फोर्स इधर लग रहा है तो लेंथ और मैग्नेटिक फोर्स के बीच, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या रखते हैं साइन 90 डिग्री। ये आ गया आपका फोर्स, क्या आ गया ये, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकाल लिया है बी साइन थीटा, ये थीटा अलग है, ये किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड ये क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, और ये थीटा क्या है बताओ, जिस थीटा से आपने डिस्प्लेस किया था वो है थीटा। ठीक है, चलो, तो कभी भी ऐसा मत बोल देना किसी के बीच का एंगल है, आपने जिस एंगल से डिस्प्लेस किया उसको वो एंगल है। ठीक है, चलो तो यहां से क्या आ रहा है जल्दी से बताओ, टॉर्क इक्वल टू बी बी आई ए बी साइन थीटा। अच्छा, ए इंटू बी क्या है, एरिया। ठीक है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, अभी जो ये लूप है इसका एरिया क्या है, ए इंटू बी। इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, आई इंटू एरिया, आई इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्या लिखेंगे इसको, बी एम साइन थीटा। अभी बता रहे हैं, अब थीटा यहां से आप एग्जैक्टली बता, थीटा हमने तो डिस्प्लेस किया थीटा एंगल से, लेकिन अब वो थीटा एक और आता है, उस वही थीटा है, उस थीटा को हम ऐसे ही बोल सकते हैं एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, देखो ना भाई, जिस डायरेक्शन में इनिशियली ये मैग्नेटिक मोमेंट था, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में था क्या इनिशियली, अब आपने इसको टिल्ट कर दिया। भाई मैग्नेटिक मोमेंट इनिशियली क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, देखो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक मोमेंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन था, आपने टिल्ट किया, तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो जो टॉर्क निकल के आया, यहां पे लिखता हूं, ठीक है, चलो यहां पे लिख देता हूं, टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये निकल गया है, समझ में आए नूरे। अगर मैं यहां पे n नंबर ऑफ लूप होता तो, हाँ, फॉर n नंबर ऑफ लूप, फॉर लूप कंटेनिंग n नंबर ऑफ टर्न, फॉर लूप कंटेनिंग फॉर लूप कंटेनिंग n नंबर ऑफ टर्न, n नंबर ऑफ टर्न, तो टॉर्क कितना आता, जल्दी से बताओ, टॉर्क इक्वल टू n इंटू एम इंटू बी साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या आएगा टॉर्क का, जल्दी से बताओ,
टॉर्क इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर पी। याद वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या लिखते थे, टॉर्क इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस। अभी कंपैरिजन भी करेंगे उसको, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू क्या, वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर पी। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर एम एंड वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। फिजिक्स में सारा खेल है विजुअलाइजेशन पर, ठीक है। अगर आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर पा रहे हो किसी चीज का, थ्री डायमेंशनल इमेजिनेशन कर पा रहे हो, तो फिजिक्स आपको आसान लगेगी। अदरवाइज आप बोलो सर ये एक लाइन ही तो है, ये एक लाइन ही तो है, ऐसा नहीं बोलना, ये लूप है, ठीक है, जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है। इधर देखो पी एस साइड में आई करंट बाहर की तरफ आ रही है, यहाँ पे करंट क्यू आर साइड में इनवर्ड आ रही है। पी एस साइड की लेंथ कितनी थी, ए, इसलिए हमने क्या लिखा, आई बी एल, एल कितना हो गया, ए, ठीक है। एक एक चीज घर पे जाकर दोबारा रिवीजन कर, 2 बार 3 बार, ठीक है। बिल्कुल अंदर की बातें समझिए, नहीं समझ में आया फिर से डेरिवेशन करो, क्या नहीं समझ में आया बताओ, हाँ सब समझ में आया। वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, रोटेटिंग ए डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, रोटेटिंग मैग्नेटिक डाइपोल, placed in uniform magnetic field, placed in uniform magnetic field, placed in uniform magnetic field, work done in rotating a magnetic dipole placed in uniform magnetic field। चलो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाया हूं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है तन में आप बताओ, यूनिफॉर्म वर्ड से आप क्या समझते हो। सर यूनिफॉर्म वो होता है जो स्कूल में पहन के जाते थे, वो है क्या, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कांस्टेंट रहे, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसका मैग्नेट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अब इस फील्ड में हमने रखा हुआ लूप को, ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2 डिस्प्लेस करो। अभी लूप जो है मान लो ऐसे रखा, ठीक, लूप कैसा भी होता है, स्क्वायर सर्कुलर हेक्सागन पेंटागन कुछ भी, ठीक। लूप ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब इस लूप को हमने रोटेट किया, अभी ये जो है फील्ड डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी अपन। फील्ड डायरेक्शन बना लिया क्या, हाँ बना लिया, कोई बात नहीं। ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, करंट इसमें आई आई फ्लो हो रहा है, मान लो करंट ऐसे आई फ्लो हो रहा है। अगर मैं देखूं या ऐसे बोल, करंट इसमें आई फ्लो इधर, करंट आई फ्लो हो रहा है, आई की डायरेक्शन है, इस लूप की डायरेक्शन फिंगर कल किया तो फिंगर किधर आएगा, ये लूप ऐसे रखा हुआ है एंगल पे, ठीक है, ये लूप ऐसे रखा हुआ है, लूप की डायरेक्शन में फिंगर कॉल किया तो थंब की डायरेक्शन क्या दे देगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट अभी इधर है, ठीक है। और ये फील्ड से एंगल मान लो बना रहा है थीटा 1। अब आपने इसको और डिस्प्लेस क्या किया, और डिस्प्लेस कर दो, चलो थीटा 1 से इसको डिस्प्लेस करते हैं, ये अभी करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है, सही बन रहा है ना, हाँ ये करंट आई फ्लो हो रहा है इसमें। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में, मान लो ये थीटा 2 एंगल बनाए, नहीं समझ पा रहे हो, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट इसका चेंज। वैसे अभी मैं उसकी भी आइडिया सोच रखा था मैंने,
ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इसमें आपने लूप को रख दिया ऐसे, ठीक है। पहले लूप ऐसे था, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, इनिशियली इनिशियली ऐसे था, ठीक है। अब आपने इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है इस डायरेक्शन में आ गया। इसको ऐसे किया, मैग्नेटिक मोमेंट अभी परपेंडिकुलर था, अभी करंट ऐसे मान लो इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, अभी इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है मान लो थीटा 1। अब आपने इसको और डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेस करोगे तो थीटा 2। सेम लूप की बातें करें, अब सर्कुलर नहीं बनाएंगे, अब लूप ही चेंज कर दे। मैग्नेटिक फील्ड लूप इनिशियली ऐसे रखा हुआ था, लूप को आपने डिस्प्लेस किया, ये मान लो इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन, लूप को आपने ऐसे डिस्प्लेस किया, थीटा 1 रोटेट किया गया, ठीक है। अभी यहां से थीटा 1 रोटेट किया, फिर से लूप को आपने और डिस्प्लेस कर दिया, थीटा 1 से थीटा 2, अभी लूप ऐसे रखा हुआ था, अब आपने और डिस्प्लेस कर दिया, ये अब एंगल कितना बना रहा है थीटा 2। समझ गए, ये जो एंगल है ये थीटा 2 है, या ऐसे देखो, ये एंगल है थीटा 1 और ये एंगल है थीटा 2। थीटा 1 से इस लूप को ऐसे डिस्प्लेस किया, ये मान लो यहाँ पे कौन सी साइड थी, पी और पी एस था क्या, पी एस, और ये क्यू आर। यहाँ पे करंट इनवर्ड जा रहा था, यहाँ पे आउटवर्ड, फिर से आपने लूप को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, यहाँ पे करंट आउटवर्ड, यहाँ पे करंट इनवर्ड, क्यू आर। ये पी और एस आउटवर्ड आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, आउटवर्ड आया फिर ऐसे फ्रेम में चला गया, थीटा 1 से किधर डिस्प्लेस किया, थीटा 2, लूप थीटा 1 पे था, फिर आपने थीटा 2 पे डिस्प्लेस किया। अब आपको पता है जब ट्रांसलेशनल फोर्स लगाते थे, क्या करते थे, ट्रांसलेशनल फोर्स लगाते थे तो वर्क डन क्या लिखते थे, F × S। बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन आता था क्या आता था, F.ds। इन केस ऑफ रोटेशन, इन केस ऑफ रोटेशन जो वर्क डन निकालते थे क्या निकालते थे, टॉर्क इनटू एंगुलर, बहुत ही स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन क्या आता था, टॉर्क इनटू डी थीटा, ये लिखते थे। चलो कहां से कहां तक डायपोल को, मैग्नेटिक डायपोल को डिस्प्लेस किया था, थीटा 1 से थीटा 2, इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, वर्क डन बराबर टॉर्क, आपको पता है क्या होता है, एम बी साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो, थीटा 1 से, उस डायपोल को आपने थीटा 1 से थीटा 2 पे डिस्प्लेस किया, ठीक है। समझ में आए, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म थे, वो कांस्टेंट है सर, एम बी को बाहर निकाल दो, क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, शाबाश, देखो मैं जब तारीफ करूं ना शाबाश बोल लो, इंटीग्रेशन की बात तो समझ जा करो, गड़बड़ कर दियो कुछ, माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से साइन थीटा का इंटीग्रेशन था माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो क्या आएगा, वर्क डन बराबर एम बी, ठीक है, माइनस को बाहर ले लो, माइनस को मैंने बाहर ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या है, वर्क डन बराबर माइनस को अब अंदर लेके जाओ, क्या आएगा, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। मतलब डाइपोल को अगर थीटा 1 से थीटा 2 मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डिस्प्लेस किया, तो वर्क डन कितना है, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। समझ में आए, चलो नोट डाउन करो फटाफट, के बीच का एंगल है मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है, हमेशा ही याद रखना। आपने थीटा 1 से डिस्प्लेस किया था, आपने थीटा से डिस्प्लेस किया था, तो वो थीटा क्या आया था बाद में, एम बी साइन थीटा, तो थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड ही दिखा था मैंने, तो वो यहाँ पे वही है थीटा 1 और थीटा 2। ठीक है, आपने रोटेट तो किया, लेकिन वो एक्चुअल में एंगल क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है। अगर मैं बोलूं इफ मैग्नेटिक डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम फील्ड डायरेक्शन,
यहाँ पे एक केस बना लेते, ठीक है। इफ मैग्नेटिक डाइपोल, इफ मैग्नेटिक डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम फील्ड डायरेक्शन, फ्रॉम फील्ड डायरेक्शन, फ्रॉम फील्ड डायरेक्शन, फील्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है, थीटा वन की वैल्यू 0 डिग्री, मतलब डाइपोल को ऐसे रखा हुआ है तो डाइपोल मोमेंट किधर आएगा, फील्ड के डायरेक्शन में तो आएगा। भाई लूप को ऐसे रखा हुआ था इनिशियल, और लूप में आपने फिंगर कॉइल किया तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या थी इनिशियली, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा वन क्या हो गया 0, समझ गए। ये मैग्नेटिक मोमेंट आपने रोटेट तो किया, तो फ्रॉम टू एनी गिवन डायरेक्शन थीटा, टू एनी गिवन डायरेक्शन थीटा टू इक्वल टू थीटा, तो उसमें मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा जल्दी से बताओ, एम बी कॉस थीटा वन क्या लिखोगे 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा टू कितना है थीटा, तो वर्क डन कितना आ गया एम बी कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। टॉर्क निकाल लिया, वर्क डन निकाल लिया, अब क्या निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लिखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, मेरा मन तो कर रहा है 7 बजे तक पढ़ा दो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल प्लेस्ड इन, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as work done, work done in rotating the dipole, rotating the dipole, it is defined as work done in rotating the dipole placed perpendicular to, placed perpendicular या from a direction, ऐसे लिखो from a direction perpendicular to, from a direction perpendicular to magnetic field, to a given direction, to a given direction theta, to any direction है, टू एनी गिवन डायरेक्शन थीटा, ठीक है। कैसे डिफाइन करोगे डाइपोल को, मतलब जो डाइपोल है इधर ध्यान दो, जो लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पहले क्या है फील्ड के परपेंडिकुलर, उसको हमने क्या माना हुआ है रेफरेंस, उस पोजीशन से हमने थीटा एंगल पे रोटेट किया, तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ा, वही क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहाँ पे जो थीटा वन दिया हुआ कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, और थीटा टू कितना दिया हुआ है थीटा, देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, ओके। अब आपने एक करंट कैरिंग लूप को रख दिया इसमें, इधर ध्यान दो सभी लोग, करंट कैरिंग लूप को रख दिया, इसका मान लो एरिया है ए, करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा परपेंडिकुलर टू द फील्ड ही तो आया है ना। मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखोगे करंट इनटू एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर भी लूप के परपेंडिकुलर, लूप ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, लूप ऐसे रखा हुआ है, ओके। आपने करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, टॉप से कैसा दिखे करंट आपको, अगर मैं बोलूं आउटवर्ड दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पे इनवर्ड, इसे बना लिया करो आप लोग, ठीक है। अब लूप में से करंट फ्लो हो रही है, आपने फिंगर कर्ल किया तो थंब की डायरेक्शन क्या दे देगा, हाँ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक
मोमेंट, एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू, इनिशियली थीटा वन क्या है 90 डिग्री, अब मैंने इसको रोटेट किया है 10 एंगल थीटा, किसी भी एंगल, ठीक है। आपने मैग्नेटिक मोमेंट अभी ऐसे था, अब आपने रोटेट कर दिया, तो लूप कुछ ऐसे दिखेगा। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा, ठीक है, करंट ऐसे आ रहा था, ये है मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रहा है क्या, थीटा, ये है थीटा टू, समझ गए। अब जो वर्क डन होगा उसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जो इनिशियल कंडीशन था थीटा इक्वल टू 90 डिग्री में, जो इनिशियल कंडीशन था उसमें हमने एनर्जी को मान लिया है जीरो, रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, रेफरेंस क्वांटिटी, इनिशियल कंडीशन में जीरो। अभी मैंने यू फाइनल, जब हमने थीटा एंगल पे रोटेट किया, मान लो यू है, तो चेंज इन एनर्जी कैसे लिखते थे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और वर्क डन क्या आया था, जल्दी से बताओ, एम बी कॉस थीटा वन, थीटा वन कितना था 90 डिग्री, ये लिखोगे कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, यू फाइनल कितना है, यू, यू इनिशियल कितना, रेफरेंस मान लिया ना, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस क्वांटिटी, इनिशियल को हमने जीरो बोल दिया। मान लो ग्राउंड पे एनर्जी है 10 जूल, ठीक है। अभी यहाँ पे आप 10 मीटर की हाइट पे गए, तो वहां पे कितनी एनर्जी हो जाएगी, 100 जूल। ग्राउंड को रेफरेंस में माना है, अगर ग्राउंड को जीरो मान लेते, नहीं ग्राउंड को 10 जूल माना तो 110 जूल हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्राउंड को 10 जूल माना है तो ऊपर 10 मीटर की हाइट पे ना mgh, ठीक है। आप ऐड कर दोगे ना उसको, रेफरेंस मान लिया इनिशियल। अब बताओ क्या आएगा, एम बी कॉस थीटा वन कितना है 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा टू कितना है थीटा, क्या आएगा कॉस 90 डिग्री वैल्यू, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया माइनस एम बी कॉस थीटा। कभी भी कॉस थीटा को सावधान हो जाएगा, मतलब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल और पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी। देखो एम बी साइन थीटा आया था, तो एम क्रॉस बी लिखा था, याद करो। तो और क्या है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या है, यहां पे क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस वेक्टर एम डॉट वेक्टर बी, ये लिखा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आया, इन रोटेटिंग ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड माइनस वेक्टर एम डॉट वेक्टर बी, ठीक है। क्या आता था, पीई कॉस थीटा माइनस पीई या माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, ठीक है। ये याद आता। आज हम लोगों ने कितनी बातें पढ़ी है, टॉर्क, वर्क डन, और देखो यहाँ पे बच्चों को थीटा वन और थीटा टू में बहुत कंफ्यूजन होता है। हमने क्या माना, थीटा वन क्या है 90 डिग्री, पोटेंशियल कैसे डिफाइन करोगे, फ्रॉम डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। वहां से पहले हमने ऐसे रखा लूप को कि जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट वो फील्ड से क्या बना रहा था 90 डिग्री, वहां से रोटेट किया हमने, ठीक है। तो एक बार समराइज कर लेते क्या क्या पढ़ लिया हमने, यहाँ पे समराइज कर लेते, ठीक है। टॉर्क क्या आएगा, वेक्टर एम क्रॉस, लूप पे इधर ध्यान दो, लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो टॉर्क क्या लग रहा था उस पर, बाहर भागना है क्या, वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्या था, एम बी साइन थीटा, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन